हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग आज पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, जो कि हिमालय का ही भाग हैं। हिमालय का भाग है ये। यहाँ पर आने के बाद अरुणाचल प्रदेश से इधर मुड़ जाती हैं। ये पहाड़ियाँ इधर भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती हैं। इनको हम अरकान योमा के नाम से जानते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, भारत और म्यांमार के मध्य जो पहाड़ियाँ हैं, सीमा बनाती हैं, उनको अरकान योमा के नाम से जाना जाता है। अरकान योमा ये हिमालय का ही भाग हैं। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जैसे डफला हिल्स हो गया, मीरी हिल्स और भोर हो गया, पटकाऊ, बुम्मा हो गया और मिसमी। यानी पहला डफला हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, और फिर मिसमी भोर और पटकाऊ, काई या पटकाऊ, बुम्मा। और यहाँ पर यहीं पर एक पहाड़ी मिसमी से पहले मीरी मिलती है। यानी पहले डफला पहाड़ी यहाँ पर स्थित है, और फिर उसके बाद मीरी, फिर मिसमी, फिर भोर, फिर पटकाऊ, बुम्मा पहाड़ियाँ। ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। ये सब कहाँ पाई जाएंगी? अरुणाचल प्रदेश में। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम आते हैं नागालैंड, यानी नागा पहाड़ियाँ। यहाँ पर नागालैंड है। तो नागा पहाड़ी है वो नागालैंड। अच्छा, एक जम्मू कश्मीर में नंगा पहाड़ी पाई जाती है, और वो नंगा पहाड़ी है, और ये नागा पहाड़ी है, ये नागालैंड में पाई जाती है। इसको आप इसके नाम से भी याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है मणिपुर में लैंगलोटा ये मणिपुर, यहाँ पर मणिपुर में लैंगलोटा मणिपुर में। और इसके बाद आता है मिजोरम में जो है वो मीरी पहाड़ियाँ, मीरी पहाड़ियाँ मिजोरम में। मिजोरम में जो है वो, सॉरी मीर नहीं, मीजो है। मीजो पहाड़ी जो है वो वो पाई जाती है मिजोरम में। आप इसके नागा और मीजो दोनों इसके नाम से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अच्छा, मीजो पहाड़ी, ये आप नोट डाउन करते रहना। मीजो पहाड़ी का ही एक फेमस पहाड़ियों का श्रृंखला है, जिसको लुइसाई, मीजो पहाड़ियों की ही श्रृंखला को, यहाँ नहीं आ रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं, लुइसाई के नाम से जानते हैं। इस पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको फागु फुई, ये नाम थोड़ा उटपटांग है, थोड़ा चाइनीज से रिलेटेड है। फागु पुई, ये फागो फुई नहीं, थोड़ा चाइना नाम रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा बोलने में
प्रॉब्लम होती है फागु पुई। इसी का दूसरा नाम जो है वो ब्लू माउंटेन है। ब्लू माउंटेन ये हमारी हो गई पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ये अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे। जैसे हमने जान लिया कि भारत और म्यांमार की सीमा अरकान यामोर बनाती है, और फिर अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ डाल्फा पहले नंबर पर, फिर नीरी, उसके बाद मिसमी, फिर भोर, फिर पटकाई बुम्मा, नागालैंड का नागा पहाड़ी, और फिर मणिपुर का लेगमा लोटा, और मिजोरम का मिजो पहाड़ी है। और मिजो पहाड़ी का ही जो पहाड़ी श्रेणी है वो उसे लुई साई कहते हैं। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है, या आप कह लो सबसे ऊंची चोटी है, वो ब्लू माउंटेन है। ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। अब इसको साफ कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हिमालय का विभाजन जो नदियों के आधार पे। पूर्वोत्तर की सारी पहाड़ियाँ जितनी इम्पोर्टेंट थी उसको मैंने पढ़ा दिया है। अब मेघालय वगैरह में जो पहाड़ियाँ आती हैं वो सब भारत, जब हम प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक नदी है सिंधु नदी, जो आके यहाँ अरब सागर में गिरती है, और इसकी एक सहायक नदी है सतलज। इसके बीच जो पहाड़ है इसको हम कहते हैं पंजाब पहाड़ या जम्मू कश्मीर पहाड़, यानी सिंध और सतलज के मध्य जो पहाड़ पाया जाता है उसको पंजाब पहाड़ या कश्मीर पहाड़ या जेके लिख देते हैं ज़्यादा से। जेके जम्मू कश्मीर पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख जो चोटियां हैं, जैसे आप पढ़ चुके हैं काराकोरम की लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, सब इसी में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है अगला नदी है वो काली नदी है, काली नदी ऐसे। तो इसके मध्य जो पाया जाएगा पहाड़, जैसे उस पंजाब के बाद जो आता है वो कुमाऊं पहाड़ आया जाएगा सतलज और काली नदी के बीच में। सतलज और काली नदी के बीच में जो पहाड़ मिलेगा उसको हम कुमाऊं का पहाड़ कहते हैं, कुमाऊं का। और काली नदी के बाद जो नदी है एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जिसको तीस्ता नदी कहते हैं। तीस्ता ये यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलती है ऐसे। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। इसके बीच में जो मिलेगा पहाड़ उसको हम नेपाल का पहाड़, यानी काली नदी और जो तीस्ता उसको हम नेपाल का पहाड़ कहते हैं। जो इसके मध्य हिमालय पड़ेगा उसको नेपाल का हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, यानी ब्रह्मपुत्र इधर से आती है तो उसके बीच जो पड़ेगा उसको यहीं पर लिख लेते, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच जो पड़ेगा उसको हम असम हिमालय कहते हैं। ये नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन हो गया। जैसे सिंध और सतलज के बीच जो नदी
यानी जो जितना इन दोनों नदियों के बीच जितना हिमालय पड़ेगा उसको हम पंजाब हिमालय या जम्मू कश्मीर, सतलज और काली नदी के बीच में जो पड़ेगा वो कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। और फिर उसके बाद काली नदी और तीस्ता के बीच नेपाल, इसमें नेपाल की सभी चोटियां आ जाएंगी, जैसे माउंट हुआ या अन्य पहाड़ियाँ जो नेपाल की हैं सभी। फिर तीस्ता तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो जितना हिमालय का भाग पड़ेगा वो असम हिमालय कहलाएगा, जैसे नामचा बारबा वगैरह इसी में आएंगे। आज का वीडियो इतना ही, और आज हम लोग हिमालय के टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। घाटियों की टॉपिक रह गई है, जो कि एक लेक्चर लिया जाएगा जो इसमें भारत के पूरी पाई जाने वाली सभी घाटियों को बताया जाएगा। और अगले दिन हिमालय से आपका टेस्ट होगा, टेस्ट देना ना भूलें। थैंक यू। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।